नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें हैं। लखनऊ का नाम लखनपुरी हो जाए तो अच्छा होगा, ये संगम लाल कह रहे हैं। लखनऊ का नाम बदलेगा तो प्रदेशवासी खुश होंगे। लखनऊ में लक्ष्मण की मूर्ति लगने पर अटकलें तेज हैं। 2 दिन बाद सीएम योगी करेंगे लक्ष्मण की मूर्ति का उद्घाटन। उससे पहले ये बयान, लखनऊ का नाम बदलेगा तो प्रदेशवासी खुश होंगे। लखनऊ का नाम बदले जाने की संभावना है और ये मूर्ति आप देख रहे हैं, इसी प्रतिमा का अनावरण होना है। तो ये अटकलें अब तेज हो गई हैं इस बयान के बाद। देखते हैं कि किसकी सच्चाई है। क्या लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी करने की बात कही जा रही है? क्या कुछ कहा गया है संगम लाल की तरफ से, सुनिए। लखन अगर उसका रखा गया है और उसको इस यूनिवर्स समिट में लखनपुरी के नाम से अगर वहाँ होर्डिंग लगी हुई है तो बहुत सुंदर नाम है। अगर लखन जी ने बसाया था तो लखनऊ को लखनपुरी करने में प्रदेश की जनता इससे खुशी का माहौल होगा। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें, संगम लाल को आपने सुना, चेहरे पर स्माइल थी, कह रहे थे कि अगर लखनपुरी हो जाए तो अच्छा होगा। लक्ष्मण जी ने बसाया था, उनकी प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण भी करने वाले हैं। तो लखनऊ का नाम लखनपुरी हो जाए, अब ये अटकलें सियासी गलियारों में तेज होती जा रही हैं। अब देखते हैं कि इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों का क्या रुख रहता है। मानस हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मानस, संगम लाल के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन लक्ष्मणपुरी का नाम, लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी रखने जैसा ना तो कोई प्रस्ताव सरकार के पास है, ना ही सरकार के किसी एजेंडे में शामिल है। ये जो लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई गई है, ये इस लिहाज से लगाई गई क्योंकि लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है 10 तारीख से, और उसी दिन उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी इन्वेस्टर समिट होंगे। छोटे छोटे समिट बुलाए गए हैं। तो जो लोग बाहर से गेस्ट आएंगे या जो लोग एयरपोर्ट से उतर करके जिनको अयोध्या जाना है, तो वो पहले भगवान लक्ष्मण की मूर्ति वो देखेंगे। इस लिहाज से ये मूर्ति लगाई गई, क्योंकि प्राचीन काल में या मुगल काल से पहले इसको अवध में लखनपुरी कहा जाता रहा है, क्योंकि बगल में अयोध्या है जो भगवान राम की नगरी है, और ये माना गया कि जो लखनऊ है दरअसल लखनपुरी था पहले। तो कई बार इस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लखनऊ को लोग लखनपुरी भी लिख देते हैं, लेकिन इसका नाम बदला जाना ऐसी कोई चर्चा ना है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव आया है। लेकिन ये जो बयान है वो सुर्खियां जरूर बनेगा और विपक्षी पार्टियां, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना बोले पीछे हट जाएं। निश्चित तौर पर बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में हर बयान के अपने मायने होते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में रामचरितमानस को लेकर के एजेंडा खड़ा हो गया है। तो तमाम लोग, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो अपने अपने एजेंडे को इसी आधार पर एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर भी कोई नया विवाद खड़ा हो जाए या लोग इसका अपोजिशन जो है इसका विरोध करना शुरू कर दे। लेकिन आधिकारिक तौर पर चूंकि अभी तक किसी का बयान नहीं आया है और ना ही इस तरह का कोई प्रस्ताव, क्योंकि आपको एक जानकारी और दे दूं कि 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होना है। अगर इस तरीके का कोई प्रस्ताव होता तो निश्चित तौर पर उस पर पहले कैबिनेट होती, कैबिनेट में इस तरह का प्रस्ताव आता है, चर्चा होती। आमतौर पर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आमतौर पर अवध में लखनऊ को लखनपुरी कहा जाता है। इस लिहाज से संगम लाल गुप्ता का ये अपना निजी बयान हो सकता है या व्यक्तिगत तौर पर उनकी ऐसी मंशा। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं कि समय समय पर डिमांड जरूर उठती रही है कि जब से अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद जब से अयोध्या में खास तौर से मंदिर बनना शुरू हुआ, तब से अलग अलग संगठन के लोगों ने इस बात की डिमांड जरूर की थी कि लखनऊ का नाम लखनपुरी कर दिया जाए, क्योंकि लखनऊ मुगलों की विरासत है। जो नवाबों का जो दौर रहा, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में लखनऊ मशहूर है, जिसकी सांस्कृतिक छाप हम देखते हैं। लखनऊ जब आप आते हैं तो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, तो एक अलग किस्म का नवाबी दौर का एक आर्किटेक्चर था, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है और लखनऊ उसी से जुड़ा हुआ है। लिहाजा कभी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लगाई गई है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में विपक्ष के लोग इस पर भी सवाल खड़े करने लगे। ठीक है मानस, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।